So guys, today we'll be solving a lead code medium जो कि है स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस फ्रॉम अ बाइनरी ट्री नोड टू अनदर। यार इतनी बड़ी इंग्लिश की सिंपल सी कंक्लूजन देता हूँ। एक स्टार्ट वैल्यू दी गई होगी, एक डेस्टिनेशन वैल्यू, और उन दोनों के बीच की पाथ बतानी है। ठीक है, जो चीज़ नोटिस करने वाली है कि सारे जो नोड्स की वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, कोई भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इनमें सब यूनिक वैल्यूज़ होंगी। एंड और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि स्टार्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे एक बार ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं। एल मतलब लेफ़्ट जा रहे हैं, ओके, आर मतलब राइट, एंड यू मीन्स अप। ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे अप, देन अगेन हम ऊपर जाएंगे अप, देन हम राइट आ रहे हैं, देन हम लेफ़्ट आ रहे हैं। तो पाथ हो गई अप अप राइट लेफ़्ट, जो कि यहाँ पे दी हुई है। तो यार ये ना काफ़ी सिंपल एग्जांपल था, और इसके लिए आपको एक चीज़ आनी चाहिए, LCA, जो कि होता है लास्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, ये आनी चाहिए, और नहीं भी आती तो तुम्हारा भाई है, अभी करा देगा इस वीडियो में। ठीक है, तो और ये भी काफ़ी सिंपल है। ये स्टार्ट वैल्यू, ये एंड वैल्यू है ना। स्टार्ट एंड वैल्यू दी गई है, एक बार हम यार बस लेफ्ट गए हैं तो आंसर लेफ्ट आ गया। तो ये तो यार हो गए सिंपल एग्जांपल। अब थोड़े से मुश्किल एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ यार। एक चीज़ और, ये ना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मीडियम कुछ नहीं है, काफ़ी इजी है। बस आपको ये LCA आना चाहिए, और एक दो चीज़ अभी मैं बता देता हूँ, और उसके बाद ये तुम कहोगे यार ये भी सुपर इजी क्वेश्चन हो गया। अब दोबारा आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन से हैं वो स्टार्ट वैल्यू है, और जो रेड से हैं वो हमारी डेस्टिनेशन नोड है। ठीक है, हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ओके, और हमारी डेस्टिनेशन ये है। तो यार मैं ना एक काम करूँगा, सबसे पहले अपना जो हेड नोड है ना उससे स्टार्ट तक की पाथ ले आऊँगा। क्या पाथ है? पाथ क्या, जैसे हम हेड ये है, हेड से हमें स्टार्ट पे जाना है, तो हम पहले लेफ़्ट जाएंगे, एक बार और लेफ़्ट जाएंगे, और हमें हमारा स्टार्टिंग नोड मिल जाएगा। ये हम लेफ़्ट ये कैसे करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे पाथ फाइंडर, वो आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना सोच लो, मैं एक फंक्शन में बस अपना ये नोड डालूँगा, और वो मुझे हेड से उस नोड तक की पाथ ला के दे देगा। ठीक है, जैसे इन दिस केस स्टार्ट की पाथ क्या होगी, स्टार्ट, ये जो स्टार्ट नोड है इसकी पाथ लेफ्ट, बस ये पाथ हो जाएगी। डेस्टिनेशन की क्या होगी, लेफ्ट, देन यहाँ से राइट आ जाएगा, तो राइट। ठीक है, अब यार क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्टार्ट से एंड तक की पाथ है ना, तो वो क्या होगी, यहाँ से एक बार ऊपर जाना है, यहाँ से एक बार राइट आना है। शॉर्टेस्ट पाथ पूछिए ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगी ना भाई, ऐसे ये। तो ये कैसे पता करेंगे, स्टार्टिंग पाथ आ गई, डेस्टिनेशन पाथ आ गई। यार ये ना दोनों स्ट्रिंग में सेव कर लेंगे। मान लो स्टार्ट पाथ करके हमारे पास स्ट्रिंग होगी, उसमें हमने सेव कर लिया LL, और एक डेस्टिनेशन पाथ करके हमारे पास स्ट्रिंग होगी, उसमें सेव कर लिया ये। पहले पे आएंगे, दोनों सेम है, इग्नोर कर दो। सेकंड पे आएंगे, L है, यहाँ पे R है, सेम नहीं है, तो जो हमारी स्टार्टिंग पाथ में है ना उसको तो अप कर दो, वो हमेशा अप होगा, चाहे उसमें लेफ़्ट हो राइट हो, उसको चेंज कर दो अप में। और जो डेस्टिनेशन पाथ में है ना उसको एज इट इज़। तो हमारे आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, एक बार ऊपर जाना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे L था, हमने उसको अप कर दिया, और डेस्टिनेशन पाथ में राइट था तो राइट, और सेम आंसर होगा। देखो यहाँ से एक बार ऊपर जाना था अप, और एक बार डाउन आना था राइट, जिसका आंसर हो गया। एक बार ये भी देखते हैं, आ जाओ। ये हमारे पास स्टार्ट है और ये एंड है। ठीक है, तो हेड से पहले स्टार्टिंग की पाथ निकालते हैं। ये हो गई राइट और लेफ्ट, तो पाथ क्या आ जाएगी, राइट लेफ्ट। अब हम हेड से हाथ की एंड की पाथ निकालते हैं, डेस्टिनेशन नोड की, तो आ जाएगी राइट। सबसे पहले राइट आएगा, फिर सबसे पहले लेफ्ट आएगा, फिर एक राइट आ जाएगा। ठीक है, तो एक लेफ्ट आ गया, एक राइट आ गया। ठीक है, आंसर डालना था, आंसर में क्या था, दोनों सेम है? नहीं यार, दोनों सेम तो नहीं है। तो जो स्टार्टिंग पाथ में जो भी था ना वो अप हो जाएगा। हमें सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर से मैच करना है, फर्स्ट जितने मिलते होंगे, क्या ये सेम है, क्या ये सेम है, और इससे आगे जो भी एक्सेक्टर होंगे वो एक और एग्जाम्पल में देख लेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ इतना सोचते हैं कि हमारे पास फर्स्ट मैच नहीं हुए, है ना। तो अब जितने भी हमारे स्टार्टिंग पाथ में है ना, ये
ये सारे अप में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो रेस्ट डेस्टिनेशन पाथ में थे वो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये पाथ क्या हो गई, अप अप राइट लेफ्ट। देखते हैं, अप अप राइट लेफ्ट, यही हमारे पास आंसर है ना। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि भाई जो स्टार्टिंग में ये जो मैचिंग वैल्यूज़ आ रही है ना, यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं ये जो स्टार्टिंग में जो ये मैचिंग वैल्यूज़ आ रही थी ना, ये एल इनसे कैसे डील करना है वो एक और एग्जांपल से देखते हैं। आ जाओ और देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास हेड है, हेड से मुझे स्टार्ट की पाथ चाहिए, तो पहले हम लेफ़्ट आएंगे, लेफ़्ट लेफ़्ट और एक राइट। ये हमारे पास पाथ होगी लेफ़्ट 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 एक राइट। ठीक है, अब एंड की पाथ चाहिए, तो एंड की पाथ कैसे निकालेंगे। मान लो यहीं से पहले लेफ़्ट आएंगे, लेफ़्ट लेफ़्ट और यहाँ से एक और लेफ़्ट आ जाएंगे, 4 बार लेफ़्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इनके जो सेम फर्स्ट कैरेक्टर है ना मैच कर रहे हैं, तो इन्हें इग्नोर कर दो। यहाँ भी सेम मैच कर रहे हैं, इग्नोर कर दो। जब तक मैच करते एक वाइल लूप लगा लेंगे, जब तक मैच करेंगे ना इग्नोर कर देंगे, मैच होना बंद हो गए है ना। अब नॉर्मल काम करेंगे, स्टार्ट में आइटरेट करेंगे और जो भी वैल्यू है लेफ़्ट राइट फ़र्क नहीं पड़ता उसको अप कर देंगे। ठीक है, और एंड में आइटरेट करेंगे, जो भी वैल्यू है उसका एज इट इज़ रख देंगे। तो यहाँ से मेरे पास ये तो इग्नोर हो जाएंगे, स्टार्टिंग के 3 सेम थे, एक आर बचेगा, एक यहाँ पे ये बचेगा। राइट मेरा अप हो जाएगा और लेफ़्ट मेरा लेफ़्ट एज इट पास यहाँ पे पाथ आ जाएगी अप और लेफ़्ट, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार पाथ फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करना है वो और देख लेते हैं, उसके बाद कोड करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यार इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये मेरे पास हेड था जो कि मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और टारगेट मेरा ये मान लो, ये मेरा टारगेट है, मुझे 6 ढूंढना है, तो मैं अपनी एक स्ट्रिंग रखूँगा। ठीक है, एस मान लो, स्टार्टिंग पॉइंट पे एम्प्टी है, लेफ़्ट में गए तो उसमें एल प्लस कर दो, तो अब स्ट्रिंग मेरे पास हो जाएगी एल, है ना। एक बार और लेफ़्ट में जाएंगे, एक और एल प्लस कर दो, एल एल। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, अब यहाँ पे नल हो जाएगा दोनों साइड, है ना। क्या ये मेरे टारगेट के इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा 4 इज़ नॉट इक्वल टू 6, है ना, 4 नॉट इक्वल टू आएगा, तो बैक कर दो, बैक गए एस पे, यहाँ से राइट आएगा, एक राइट प्लस हो जाएगा, स्ट्रिंग अब मेरे पास हो जाएगी एल आर। ये भी नहीं है, बैक जाएगा, यहाँ पे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आ जाएगा बैक ट्रैक करके, एम्प्टी स्ट्रिंग थी, यहाँ पे जाएगा, स्ट्रिंग मेरे पास आर हो जाएगी, है ना। यहाँ से लेफ़्ट जाएगा, एक लेफ़्ट प्लस हो जाएगा, तो जब टारगेट पे आएगा तो मेरे पास स्ट्रिंग हो चुकी होगी राइट लेफ़्ट, जो कि मेरे पास उस टारगेट नोड तक की पाथ होगी, है ना। पाथ मेरे पास ये हो जाएगी, तो हम जब हमारी नोड वैल्यू जो है वो इक्वल टू टारगेट हो जाएगी, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो कोड करके देखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन में यार एक सिंपल चीज़ है, स्टार्ट की पाथ निकाल लो, ठीक है, जो भी आएगी, और डेस्टिनेशन जो नोड है उसकी पाथ निकाल लो। ठीक है, जो सेम कैरेक्टर है उनको इग्नोर कर दो, बाकी जितने कैरेक्टर स्टार्टिंग में बचे उन सबको अप से रिप्लेस कर दो, और जो एंड में डेस्टिनेशन में बचे उनको एज इट इज़ रख दो जो भी वो थे। इन दोनों को, इसे और इसको ऐड करके रिटर्न कर दो, वही आंसर होगा। कोड करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ कोड करते हैं। तो यार 2 स्ट्रिंग चाहिए, एक तो स्टार्ट की पाथ के लिए, है ना, और एक स्ट्रिंग चाहिएगी एंड की पाथ के लिए। अब एक फंक्शन बना लेंगे पाथ फाइंडर, ठीक है, उसमें हम अपना रूट भेज देंगे, स्टार्ट जो भी हमारे पास स्टार्ट वैल्यू है वो भेज देंगे, और अपनी स्टार्ट पाथ स्ट्रिंग भेज देंगे। ऐसे ही एक और पाथ फाइंडर, रूट डेस्टिनेशन वैल्यू और एंड पाथ। ठीक है, ये 2 चीज़ भेज दी। अब मेरे पास हम मान लेते हैं कि मेरे पास दोनों पाथ आ चुकी हैं, तो सबसे पहले क्या करना था, एक इंटीजर ले लेंगे इंडेक्स जो कि स्टार्टिंग पे होगा। ठीक है, वाइल मेरी जो स्टार्ट पाथ है उसका जो इंडेक्स वैल्यू, मतलब जितने स्टार्टिंग के कैरेक्टर इक्वल टू आएंगे मेरी एंड पाथ के स्टार्टिंग के कैरेक्टर के, वो मैं सारे स्किप कर दूंगा, इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग ले लूँगा आंसर जो रिटर्न करना है, एक फॉर लूप चलाऊँगा फॉर इंटीजर आई इक्वल टू इंडेक्स ए,
इंडेक्स से क्यों? क्योंकि जितने स्किप करने थे वो स्किप करके उसके बाद के जो इंडेक्स बचेंगे, जो कैरेक्टर्स बचेंगे उस स्ट्रिंग में, वहाँ से हमें स्टार्ट करना, तो इंडेक्स से करेंगे। इन केस ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो हमारे इंडेक्स अभी भी 0 होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। ठीक है, आई कहाँ तक जाएगा? आई जाएगा मेरी स्टार्ट पाथ तो साइज तक। ठीक है, आई प्लस प्लस। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, स्ट्रिंग जो थी मेरे पास आंसर, उसमें ऐड कर देना है कैपिटल यू अप, क्योंकि जो स्टार्टिंग पाथ थी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेफ्ट पढ़ाओ राइट पढ़ाओ, सबको अप करना है। ठीक है, एक और फॉर लूप चलानी है फॉर इंटीजर आई इक्वल टू इंडेक्स से। अब की बारी एंड पाथ में चलेंगे, एंड पाथ तो साइज प्लस प्लस। इसमें वही ऐड करना है जो एज इट इज़ एंड पाथ में पढ़ा होगा। ठीक है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वही ऐड करना है और यहाँ से रिटर्न कर देना है आंसर। सारा काम हो गया। अब बस ये कि पाथ फाइंडर फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, ये भी कर लेते हैं। ये यार मेरे पास एक बुलियन टाइप होगा, है ना, मैंने बताया था। तो इसमें एक ट्री नोड पॉइंटर आएगा, रूट है ना, एक इंटीजर आएगा टारगेट, जो भी टारगेट होगा, और एक स्ट्रिंग आएगी बाय एड्रेस पाथ। सबसे पहले इफ रूट इक्वल टू नल बेसिक कंडीशन रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, इफ रूट इक्वल टू टारगेट तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, है ना। लेफ्ट जा रहे हैं तो पाथ में ना जो भी है उसमें एक लेफ्ट कैरेक्टर ऐड कर दो, और इफ नॉर्मल लेते हैं बोलिए रिजल्ट में क्या आएगा? पाथ फाइंडर, रूट के लेफ्ट में जाओ भाई, टारगेट एज इट इज़, पाथ एज इट इज़। अगर तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट में गए, ठीक है, और मेरे पास रिजल्ट में आ गया ट्रू, मतलब हमें वो टारगेट मिल गया इस साइड, अब हमें राइट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम एक सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ हमारे पास रिजल्ट जो है वो इक्वल टू ट्रू हुआ तो रिटर्न कर दो ट्रू, है ना। ऐसे ही एक अगर नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो यहाँ पे रिजल्ट को ले आएंगे, पाथ फाइंडर दोबारा कॉल करेंगे, अब की बार रूट के राइट में जाएंगे, टारगेट भेज देंगे, पाथ। इसके बीच में एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, ये जो लेफ़्ट ऐड किया था ना, लेफ़्ट में आंसर नहीं आया, तो अब पाथ में से ना पॉप बैक कर दो। ठीक है, उसका लास्ट कैरेक्टर जो लेफ़्ट में गए थे उसको हटा दो, क्योंकि वहाँ पे आंसर नहीं मिला, और पाथ में ऐड कर दो अब राइट। ठीक है, अब सिंपली अगर यहाँ भी अगर इस साइड आंसर मिल गया, रिजल्ट इक्वल टू ट्रू आ गया, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, वरना यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बस एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे हमें पाथ में से दोबारा पॉप बैक करना है, जो कि हमारे पास कैरेक्टर पड़ा हुआ था। ठीक है, इसको यार तुम्हें ये कोड समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा करा है, वरना इसको 2-3 लाइन में भी लिख सकते हैं, मैं उसको लिख के दिखा देता हूँ। तो यार सिंपल है ना। अब ये थोड़ा और शॉर्ट हो गया कि अगर पाथ फाइंडर मुझे यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ट्रू रिटर्न करेगा तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, एल्स अगर फॉल्स करेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बाहर आ जाओ। सिंपल, ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं, रन हो रहा है। यस, यहाँ पे एक एरर हो गई, रूट की वैल्यू चेक करनी है, चेक करते हैं रन हो रहा। यप, रन हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। परफेक्ट चल रहा है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।